हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपनी अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी। इस क्लास में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो क्लास को अंतिम तक देख लेना और बताना कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाऊ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑप्शन 1974-75 में, 1977-78 में, 1986-87 में, 1982-83 में। अरे बताओ, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1974-75 में। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ए फॉर अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्कन पठार का विस्तार निम्नांकित जिलों में है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा, झालावाड़ एवं कोटा, सवाई माधोपुर एवं बूंदी, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। अरे बताओ, राजस्थान में दक्कन का पठार का विस्तार निम्नांकित जिलों में है, तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? झालावाड़ एवं कोटा। किस किस में है? झालावाड़ और कोटा। ठीक है, जो भी बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास धुआं धुआं हो जाए। तो क्वेश्चन है, देव नारायण जी का जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन खड़ताल, मालशेरी भीलवाड़ा, ददरेवा चूरू, ब्यावर। अरे बताओ, देव नारायण जी का जन्म, तो देव नारायण जी का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, कोई गलत नहीं करेगा, सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो तो सभी का रहा है बी बी बी। अरे जो भी बी बताया उसका बिल्कुल सही है, मालशेरी भीलवाड़ा में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, बरसात के लोक देवता कौन माने जाते हैं? इलो जी, पनराम जी, मामा देव, बाबा जुझार जी। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपेगा 100% एग्जाम में। बरसात के लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो इसमें आ जाएगा मामा देव। क्या आ जाएगा? मामा देव। ठीक है, बिल्कुल कर दो, सी फॉर क्यूट सर। चलो अगला क्वेश्चन है, सकराई माता किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नारायणी माता, शीला देवी, केला देवी, शाकंभरी देवी। अरे बताओ, सकराई माता का दूसरा नाम, तो इसमें राइट हो जाएगा शाकंभरी देवी। क्या होगा? शाकंभरी देवी। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज प्रकाश नामक की काव्य की रचना किस रचयिता ने की है? ऑप्शन कवि करणीदान, मेघराज मुकुल, ईश्वरदास बारट, दुर्सा आडा। अरे बताओ, सूरज प्रकाश नामक काव्य की रचना, तो इस काव्य की रचना की थी कवि करणीदान ने। किसने की थी? कवि करणीदान ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मायड रोल हेलो रचना किसने लिखी? मुरारी दान, मेघराज मुकुल, केसरी सिंह, कन्हैयालाल सेठिया। अरे बताओ, मायड रो हेलो ये रचना किसने लिखी? बिल्कुल सभी लोग कर दो। कुछ विद्यार्थी ऐसी है जो अभी क्लास में है, क्लास देख रही है, आंसर कमेंट नहीं कर रही, ये गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करोगे ना, आपका सही भी होगा और गलत भी होगा। जब सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी कमेंट करो, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ओके, चलो तो इसमें राइट क्या होगा? तो जवाब है डी डी डी। अरे जो भी बताया डी फॉर डाकू सर उसका बिल्कुल सही है, कन्हैयालाल सेठिया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है,
तेदड़ आभूषण पहना जाता है? स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में, स्त्रियों के पैरों पर, स्त्रियों के सिर पर। तेदड़ आभूषण, तो ये आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। कहां पहना जाता है? स्त्रियों के पैरों में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 16 जनवरी, 10 जनवरी, 3 जनवरी। अरे मकर संक्रांति का त्योहार है तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है, वेरी गुड, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, श्रावण शुक्ल अष्टमी, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, बिल्कुल कर दो बिफोर बाबूडा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी, तो मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल बेटा पार हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ 15 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री है। इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, उसका सपना सच होगा लोअर क्लासेज के साथ। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो इसका प्राइस है मात्र 21 रुपए। 2 दिन के लिए इसका प्राइस कम किया गया है, मात्र 21 रुपए। तो जिसको भी लेना है इन नंबरों पर 21 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम किसी भी ऐप से पेमेंट करके और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी ऑल सब्जेक्ट की 3500 प्रश्नों की ई बुक, नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है और 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, पर ध्यान रखना यह ऑफर रहने वाला है प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, चलो मात्र 21 रुपए प्राइस है, फिर बाद में बढ़ जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, दीघागवर मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? ऑप्शन जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। अरे बताओ दीघागवर मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? तो इसमें राइट हो जाएगा जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजावाटी बोली कहां बोली जाती है? ऑप्शन जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। राजावाटी बोली, तो राजावाटी बोली जाती है जयपुर में। कहां बोली जाती है? जयपुर में। ठीक है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बुरहानपुर, दिल्ली, भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ महाराजा जसवंत सिंह का जन्म, तो महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में। ठीक है, जो भी ए बताया उसका बिल्कुल सही है, ए फॉर अलवर क्लासेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलो और जलाल गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन बी, स्त्री परदेश गए पति को संदेश भेजती है। अगला है, वधु के घर की स्त्रियां पानी का बड़ा गड़ा रखने जब बारात के ठहरने के डेरे में जाती है, जब गाती है। स्त्री पुरुषों के साथ मिलकर गाती है, नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। अरे बताओ जलो और जलाल गीत कब गाया जाता है? सभी लोग कर दो। चलो तो जवाब आ रहा है बी बी बी। हाँ बिल्कुल, और किसी किसी का है ऑप्शन डी। ठीक है, परंतु जो बी बताया यानी बी फॉर बाबूडा बताया उसका बिल्कुल सही है। वधु के घर की स्त्रियां पानी का बड़ा घड़ा रखने जब बारात के ठहरने के डेरे में जाती है ना, तब ये गीत गाया जाता है। ठीक है, जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, चज्जा
होलर गीत कब गाया जाता है? किसान जब हल जोतने जाता है तब गाता है, बेटे की विदाई पर गाते हैं, यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है, रात्रि जागरण में गाए जाने वाला अंतिम गीत। अरे बताओ, छज्जा होलर गीत कब गाया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर ही गाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कर दो सी फॉर क्यूट सर। चलो, चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों ई बुक परचेज कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। जो क्वेश्चन आएंगे उसी में से आएंगे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, सुंदा माता का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन बांसवाड़ा, झुंझुनू, कोटा, जालोर। अरे बताओ, सुंदा माता का मेला, तो सुंदा माता का मेला लगता है जालोर में। कहाँ लगता है? जालोर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्री नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन बूंदी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। अरे चक्री नृत्य है, चक्री नृत्य हो जाएगा कहाँ का? बूंदी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का है चक्री नृत्य। ठीक है, बिल्कुल सभी कर दो ए फॉर अलवर क्लासेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र के शहरिया आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ऑप्शन फुंदी, बिछुड़ो, शिकारी, रायण। अरे बताओ, हाड़ौती क्षेत्र के शहरिया आदिवासियों का प्रमुख नृत्य, तो प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो सभी का राइट है, वेरी गुड, शानदार। अरे क्या बात है, हैं? क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर आ गया कि सर जी शिकारी है। क्या है? शिकारी। ठीक है, चलो इसी तरह एग्जाम में भी दुआ दुआ करना है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चनों को भगा भगा के फोड़ना है। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, 5 अंगुलियां पूंछियो बारी नामक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? धन से ही चाल आती है, एकता में बल है, अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरों की खुशामद करते हैं, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ, 5 अंगुलियां पूंछियो बारी है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा, एकता में ही बल है। क्या है? एकता में क्या है? बल है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी ने किस विद्यालय की स्थापना की? वर्धमान विद्यालय, महावीर विद्यालय, सूरजमल विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा लेना भाई साहब, छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, फिर बाद में मत बोलना स्टार नहीं लगवाया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अर्जुन लाल सेठी ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो इसमें राइट होगा वर्धमान विद्यालय। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थान कौन सा है? लूणकरणसर, बीकानेर, शाहगढ़ गांव, बाड़मेर, हिंदूमल कोट, गंगानगर, गडरा रोड, बीकानेर। अरे बताओ, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थान, तो समाप्ति स्थान हो जाएगा कौन सा? शाहगढ़ गांव, जो कहां पर है? बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में शाहगढ़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। अरे बताओ, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश यानी अधिकतर बड़े जिले किस दिशा में हैं? सभी लोग कर दो। चलो 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो सभी कह रहे हैं कि सर जी पश्चिमी क्षेत्र में। ए बताया उसका बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है ना। बिल्कुल जो ए बताया उसका एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, वीर कल्ला जी का जन्म कहां पर हुआ था? मारवाड़, सांतू गांव, मेड़ता, नागौर, अजमेर। अरे वीर कल्ला जी का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर में। कहां हुआ था? मेड़ता नागौर में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजगढ़ अलवर में किस देवी का मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन शीला देवी, केला देवी, शीतला देवी, नारायणी देवी। अरे बताओ, राजगढ़ अलवर में किस देवी का मंदिर है? तो इसमें राइट हो जाएगा नारायणी देवी। ठीक है, बिल्कुल नारायणी माता, जो डी बताया उसका बिल्कुल डन 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 है। ठीक है, बिल्कुल। चलो
अगला क्वेश्चन है कुंचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? पृथ्वीराज रासो, लच्छीराम, हमीदुल्लाह राठौड़, रतन सिंह। अरे बताओ कुंचामनी ख्याल के प्रवर्तक, तो ये हो जाएगी कौन? लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है चूनी आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन दांत पर, कान में, नाक में, पाँव में। अरे बताओ चूनी आभूषण पहना जाता है, तो ये आभूषण पहना जाता है नाक में। कहाँ पहना जाता है? नाक में। ठीक है, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है बूझ बंदी अनत हर पान टुड्डो तकिया चुड़ला। कहाँ के आभूषण है? हाथ के आभूषण, बाजू के आभूषण, पाँव के आभूषण, कमर के आभूषण। बिल्कुल सभी बता दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी लॉक कर दो। हाँ कोई गलत नहीं करेगा, इसमें राइट क्या होगा? सभी का जवाब आना चाहिए। ओके चलो तो जवाब आने लग गया सभी का। बी बी बी, किसी किसी का डी भी है। ठीक है, और किसी का ए भी है, परंतु जो बी बताया यानी बी फोर बाबूडा बताया उसका बिल्कुल सही है, बाजू के आभूषण है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है बच्च बारस किस महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है? ऑप्शन श्रावण, भाद्रपदी, आश्विन, कार्तिक। अरे बच्च बारस तो ये मनाया जाता है श्रावण के महीने में। कब मनाया जाता है? श्रावण के महीने में। ओके चलो अगला क्वेश्चन है फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन मकर संक्रांति, होली, रामनवमी, महाशिवरात्रि। अरे बताओ फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा कौन सा? महाशिवरात्रि। ठीक है, कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। ठीक है, जो डी बताया उसका बिल्कुल डन डना डन है। चलो अगला क्वेश्चन है ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? ऑप्शन अलवर, बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर। तो इसमें राइट हो जाएगा अजमेर। क्या होगा? अजमेर। ठीक है, तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन भुजाओं पर, गले में, सिर पर, पैरों पर। अरे बताओ तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी गले में पहना जाता है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपेगा। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। कौन सी है? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है आम खड़ा के पेड़ गिरना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जब मर्यादा छोड़ दी तो कोई क्या कर लेगा, मनुष्य को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अरे आम खाना या फिर पेड़ गिनना, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी। हाँ कोई गलत नहीं करेगा, 5 सेकंड का समय है। हाँ बिल्कुल, और एक बार क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। ठीक है बिल्कुल, तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन सी 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 सी। जो भी सी फॉर क्यूट सर बताया उसका बिल्कुल सही है। मनुष्य को अपने काम से क्या रखना चाहिए? मतलब रखना चाहिए। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है आज छाई तो डोलिया जोगी ही थी का अर्थ क्या है? निरुपयोगी वस्तु के नाश पर खेद न होना, दुर्जन का संग करने से कलकित होना, गरीब शौकीन गांव के लिए बार स्वरूप होता है, काम किसी के भरोसे नहीं रुक सकता। अरे बताओ आज छाई तो डोलिया जोगी ही थी, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है निरुपयोगी वस्तु नाश पर खेद न होना। ठीक है बिल्कुल, जो भी ए बताया उसका एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डांग नृत्य कहाँ का लोकप्रिय है? ऑप्शन भरतपुर, मारवाड़, नाथ द्वारा, बाड़मेर। बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, डांग नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? चलो बताओ। तो सभी का जवाब आने लग गया। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी लॉक कर रहा है उसका एकदम राइट है,
डांग नृत्य, यह है नाथ द्वारा का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, लूर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ग्रासिया, बांगड़िया, कामड़, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल स्टार लगा लेना। हाँ, नृत्य में से हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी छपेगा। ठीक है, लूर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा ग्रासिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, जो ए फोर अकड़ू सर बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। अरे राजस्थान का 33वां जिला बताओ किन किन जिलों के क्षेत्रों से मिलाकर बनाया गया? बिल्कुल सभी लोग कर दो। चलो अगर आपका भी सपना है ना पहली बार में चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो क्लास को पूरी देख लेना। क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, वो अब मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। जो विद्यार्थी बी फोर बाबूडा बताया उसका एकदम राइट है। अरे उसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? गोखरू, आंवला, लहरो, लकड़ी। अरे बताओ माथे पर बांधने वाला आभूषण, तो ये हो जाएगा रखड़ी। कौन सा है? रखड़ी आभूषण है जो माथे पर बांधा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल अमावस्या, श्रावण कृष्ण तृतीया, इनमें से कोई नहीं। चलो सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। अरे रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो जवाब आने लग गया सभी का ए, किसी किसी का सी भी है। ठीक है, परंतु जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताया उसका बिल्कुल सही है। ए फॉर अलवर क्लासेज। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन, तीज, नाग पंचमी, दशहरा। अरे बताओ श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन, तो ये मनाया जाता है नाग पंचमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नाग पंचमी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, तो जिसको भी 3500 प्रश्नों की ई बुक लेनी है, 15 टेस्ट पेपर लेना है, तो दोस्तों नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, बिल्कुल आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की ऑल सब्जेक्ट की जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, अरे कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो, एग्जामिनर एग्जाम में पूछे। ठीक है, बिल्कुल मात्र 51 रुपए में है। और ध्यान रखना ऊपर है 300 विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी ऑफर बढ़ाओ। ओके, चलो तो क्वेश्चन है अगला, अजमेर जिले का प्रमुख मेला कौन सा है? गोटिया अंबा का मेला, पांडुपोल मेला, करणी माता का मेला, पुष्कर मेला। अरे बताओ अजमेर जिले का प्रमुख मेला, तो ये हो जाएगा कौन सा? पुष्कर पशु मेला। कौन सा हो जाएगा? पुष्कर पशु मेला। ठीक है, जो विद्यार्थी डी बताया उसका बिल्कुल डन 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 है। चलो अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर किस कवि की रचना है? कवि कलोल, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देता, भरत ओला। अरे बताओ वंश भास्कर किस कवि की रचना है? तो इसमें राइट हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? पर्वतसर, खडनाल, शाहपुरा, नागौर। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, अभी तक कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, है ना। बिल्कुल लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, चलो तो तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो जो विद्यार्थी ए बताया उसका बिल्कुल सही है, पर्वतसर। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा का जन्म व मृत्यु कब हुई? 1489 ईस्वी में जन्म और 1492 ईस्वी में मृत्यु। 1515 में जन्म, 1532 में मृत्यु। 1509 में जन्म, 1528 में मृत्यु। 1528 में जन्म, 1568 में मृत्यु। अरे महाराणा सांगा का जन्म मृत्यु तो ये हुआ था कब? तो सभी का राइट है, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, सी फॉर क्यूटसर। 1509 में तो जन्म हुआ था और 1528 में मृत्यु हुई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ओलियू गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई होने पर, जब बील स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है, वर की भाभी जब उसके बाल बनाती है, किसान जब हल जोतने जाता है तो गाता है ओलियू गीत। ये गीत कब गाया जाता है? तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल, किसी किसी का डी भी है और किसी का बी भी है। ठीक है, परंतु जो ए बताया यानी ए फॉर अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है। ओलियू गीत गाया जाता है बेटी की विदाई पर। कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, जालोर व पाली में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? नागरचोल, गोडवाड़ी, खेराड़ी, बागड़ी। बिल्कुल सभी लोग कर दो। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो हमारी ई बुक की कॉपी करे हैं। ठीक है, यह ई बुक देंगे आपको 99 में, 101 में, 151 में और 199 में। ठीक है, बच के रहना। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर क्लासेस चैनल पर मात्र 51 रुपए में। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट पेपर है 15 और 3500 क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, बिल्कुल जो पढ़ लेगा उसकी सिलेक्शन की गारंटी है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? गोडवाड़ी। क्या होगा? गोडवाड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशत बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी, रागड़ी, मेवाड़ी, नागरचोल। अरे उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बोली जाने वाली बोली तो ये हो जाएगी मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ग्राम अधिकारी के रूप में, एक संत के रूप में, एक उपासक के रूप में, ग्राम देवता के रूप में। अरे क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है तो ये रहा है ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में रहा है? ग्राम देवता के रूप में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां बढ़ता है? ऑप्शन कोलमुंड जोधपुरी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, नवटपुरा डूंगरपुर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़। अरे बताओ गोगा जी का दूसरा मेला कहां बढ़ता है? बिल्कुल सभी साथी बता दो, 5 सेकंड का समय, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ सभी को आंसर कमेंट करना है, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं। ओके, चलो तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। अरे बी फोर भूतनी। सभी का राइट है कि सर जी गोगा जी का दूसरा मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, अर्शगिरी का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर, दौसामन, बाड़मेर, जोधपुर। अरसगिरी का मंदिर है सीकर में। कहां पर है? सीकर में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, बिल्कुल सुमेलित करके बताना है कि एक तरफ क्या है? क्षेत्र है, दूसरी तरफ क्या है? प्राचीन काल। ठीक है, बिल्कुल बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो इसमें राइट हो जाएगा जांगल। क्या हो जाएगा? जांगल। ठीक है, अगला है गंगानगर के आसपास का क्षेत्र तो ये कहलाता था योदेई। क्या? योदेई। ठीक है, अगला है जयपुर टोक के चारों ओर का प्रदेश, ये कहलाता है क्या? विराट। ये क्या कहलाता है? विराट। ठीक है, अगला है उदयपुर राज्य का क्षेत्र, यह कहलाता है गुर्जना। ये क्या कहलाता है? गुर्जना। ठीक है, अगला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रदेश तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीवी। और नेक्स्ट है जोधपुर पालिका समीपवर्ती प्रदेश, ये कहलाते हैं व्याघ्रबाट। ठीक है, यानी ए में हो जाएगा क्या? 3 और बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 2 और डी में हो जाएगा 5 और ई में हो जाएगा 4 और एफ में हो जाएगा 6। यानी 31, 25, 46 किसमें है? 31, 25, 46 यानी ऑप्शन बी में। जो बी बताया उसका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है,
मल्लीनाथ जी लोक देवता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, बाड़मेर। अरे मल्लीनाथ जी लोक देवता का मंदिर, तो ये मंदिर है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, करणी माता के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन शाकंभरी, रिद्धिबाई, सिद्धिबाई, इनमें से कोई नहीं। अरे करणी माता का बचपन का नाम, करणी माता का बचपन का नाम क्या है? तो इसमें राइट होगा रिद्धिबाई। ठीक है, स्टार लगा लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। और करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक, बीकानेर में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तीज को, श्रावण कृष्ण तीज को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, उपयुक्त सभी। अरे छोटी तीज का त्योहार, तो छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तीज को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाती है? ऑप्शन अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा क्या? तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर अरे सी बताए ना, उसका बिल्कुल सही है, जयपुर में। कहां बनाई जाती है? जयपुर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है? बोर, नट, बिंदिया, टीडी बलको, चूप, गलपट्टियों, कडला। बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपट्टियों, कडला। बोर, बिंदिया, टीडी मलको, गलपट्टियों, चुंब, कडला, नथ। बोर, बिंदिया, नथ, टीडी बलको, चुप, गलपट्टियों, कडला। महिलाओं के गहनों का सिर से लेकर पैर तक का आपको क्या बताना है? सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट क्या होगा? तो जवाब आ रहा है बी, बी, बी। किसी किसी का डी भी है, हाँ बिल्कुल, परंतु जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। बोर, टिड्डी बलको, बिंदिया, नथ, चुंप, गलपट्टियों, कडला। ठीक है, जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ जी महाराज का मेला कहां लगता है? सरिस्का में, मोटा ग्राम में, गोपीनाथ गड्ढा, रूपवास। अरे बताओ, जगन्नाथ जी का मेला तो ये लगता है कहां पर? रूपवास में। कहां लगता है? रूपवास में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, अजमेर में कौन सा मेला लगता है? आतेड़ का मेला, आदिम जातियों के मेले, बृहत्तरी का मेला, गोठिया अंबा का मेला। अजमेर में कौन सा मेला लगता है? तो इसमें हो जाएगा आतेड़ का मेला। कौन सा मेला लगता है अजमेर में? आतेड़ का मेला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा मानसिंह का जन्म कब हुआ? 1638 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1531 ईस्वी। अरे बताओ, महाराजा मानसिंह का जन्म कब हुआ? तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी 1550 ईस्वी में हुआ था महाराजा मानसिंह का जन्म। ठीक है, जो भी बताया उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी। बिल्कुल पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नौलखा बावड़ी कहां पर है? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, चलो तो सभी कर दो बी फॉर बाबूडा। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों के साथ राजस्थान की सीमाएं मिलती है? ऑप्शन 3, 6, 5, 4। अरे बताओ, कितने भारतीय राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है? तो जवाब आ रहा है सभी का, ऑप्शन सी, सी, सी। कि सर जी 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है, आंवला, पूछिया, चाट कहाँ के आभूषण हैं? ऑप्शन बाजू के, अंगुली के, कमर के, हाथ के। बिल्कुल स्टार लगा लेना, 100% एक क्वेश्चन आएगा आभूषणों से। ठीक है, बिल्कुल आंवला, पूछिया, चाट कहाँ के आभूषण हैं? बिल्कुल सभी बता दो और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये आभूषण कहाँ की है? तो सभी का सही है, ऑप्शन डी, डी, डी। अरे डी फॉर दंडनादन, सभी का बिल्कुल दंडनादन है, हाथ के आभूषण है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है,
हीरा नामी मक्या गौर व नेवरी आभूषण है। ऑप्शन पाव के, हाथ के, सिर के, कमर के। तो इसमें राइट हो जाएगा पाव के आभूषण है। किसके आभूषण है? पाव के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, नागौर के प्रसिद्ध लोक देवता है। ऑप्शन 15 जी, बाबा हरिराम जी, बिग्गा जी, बुरिया बाबा। अरे बताओ नागौर के प्रसिद्ध लोक देवता हैं? तो नागौर के प्रसिद्ध लोक देवता है बाबा हरिराम जी। कौन है? बाबा हरिराम जी। ठीक है, बिल्कुल कर दो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र के राड़ी गांव में कौन से देवता निवास करते हैं? ऑप्शन 15 जी, देव बाबा, इलो जी, बिग्गा जी। बिल्कुल स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बताओ रे बीकानेर क्षेत्र के राड़ी गांव में कौन से देवता है जो निवास करते हैं? तो जवाब आ रहा है डी 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 डी। किसी किसी का ए भी है? हाँ बिल्कुल। तो जो बताया डी उसका बिल्कुल दंड नडन है। बीकानेर क्षेत्र के राड़ी गांव में देवता निवास करती है बिग्गा जी। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, गरबा, लांगुरिया नृत्य। अरे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेना, बिल्कुल परीक्षा में छपेगा। तो इसमें राइट हो जाएगा घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गेर नृत्य, लांगुरिया नृत्य, अग्नि नृत्य, डांग नृत्य। अरे बताओ जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? तो इसमें राइट होगा अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, गढ़ गीत का आश्रय है। ऑप्शन महाराजा की महफिलों में गाए जाने वाला गीत, राज दरबारों में गाए जाने वाला गीत, बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत, दामाद की खाने के वक्त गाए जाने वाला गीत। अरे बताओ गढ़ गीत का आश्रय क्या है? कब गाया जाता है ये गीत? तो ये गाया जाता है राज दरबारों में गाए जाने वाला गीत है। क्या है? राज दरबारों में गाया जाने वाला गीत है गढ़ गीत। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही का प्रेम गीत कौन सा है? डोला मारू गीत, गोरबंदी, दारूड़ी, मुमुल। स्टार लगा लेना भाई साहब, 100% छपेगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, छपेगा प्रश्न है ना, बिल्कुल। तो सिरोही का प्रेम गीत कौन सा है? तो सिरोही का प्रेम गीत है डोला मारू गीत। कौन सा? डोला मारू गीत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक है, नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है। जो भी विद्यार्थी इस ई बुक एक बार पढ़ लेगा और फिर एग्जाम देगा ना, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है सिलेक्शन की। क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनवाई गई है। ठीक है, बिल्कुल जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है तो इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है मात्र 21 रुपए। कितना? मात्र 21 रुपए प्राइस है। यह प्राइस दोस्तों 3 दिन के लिए रहेगा। तो जिस भी विद्यार्थी को लेनी है, नंबर देख लो 93 10 18 94 34, इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 21 रुपए। फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दो। ठीक है, चलो बिल्कुल ध्यान रखना, ऊपर सीमित विद्यार्थियों के लिए, सीमित समय के लिए है। ओके, चलो तो अगला क्वेश्चन है, टोंक, अजमेर व सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली बोली को क्या कहती है? ऑप्शन हाड़ौती, मेवाती, डुडाड़ी, बागड़ी। अरे बताओ टोंक, अजमेर व सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली बोली को क्या कहती है? तो इसमें राइट हो जाएगा डुडाड़ी। क्या हो जाएगी? डुडाड़ी बोली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सिरोही, नागौर और पाली में बोली जाने वाली बोली को क्या कहती है? मारवाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, मेवाती। अरे बताओ सिरोही, नागौर, पाली में बोली जाने वाली बोली। तो जवाब आ रहा है सभी का ए फॉर अलवर क्लासेज। सभी का राइट है कि सर जी मारवाड़ी। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका माता का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन 12 प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, छपेगा एग्जाम में। अरे बताओ कालका माता का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसमें राइट हो जाएगा प्रतापगढ़ का। कहाँ का है? प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है कालका माता का मेला। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, श्री महावीर जी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन करौली, दौसा, चित्तौड़गढ़, इनमें से कोई नहीं। श्री महावीर जी का मेला, तो दोस्तों श्री महावीर जी का मेला है ये प्रसिद्ध है करौली का। कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सभी साथी कर दो ए फोर अकड़ूसर। क्या कर दो? ए फोर अकड़ूसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, रमजान की ईद किसे कहा जाता है? ऑप्शन सब ए बारात, ईदुल जुहा, ईदुल फितर, मुहर्रम। अरे बताओ रमजान की ईद किसे कहा जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा ईदुल फितर को। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचों अंगुली एक सी कोनी होई है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सब भाई समान नहीं होते, धन से ही चाल आती है, जो जैसा बोता है वैसा काटता है, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ पांचों अंगुली एक सी कोनी होवे तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा सब भाई समान नहीं होते। ठीक है बिल्कुल जो बताया ए फोर अलवर क्लासेज उसका बिल्कुल सही है। तो एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो, अगर चाहते हो ना पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना तो बिल्कुल जादुई बुक पढ़ लेना, एग्जाम दे आना, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो। ठीक है बिल्कुल तो क्वेश्चन है, नीति गैर बरकत है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गलती करते करते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है, ईमानदारी से ही धन की वृद्धि होती है, पाप अंत में प्रकट हो ही जाता है, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। हैं? अरे नित्य गैर बरकत है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट होगा ईमानदारी से ही धन की वृद्धि होती है। ठीक है बिल्कुल कर दो बी फोर बूथनी। चलो अगला क्वेश्चन है, जवाला प्रसाद शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन 1899, 1898, 1901, 1911। अरे बताओ ज्वाला प्रसाद शर्मा का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन से कौन जुड़े हैं? राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, जवाला प्रसाद शर्मा, गोकुलबाई भट्ट। अरे बताओ बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो जवाब आ रहा है ए। हाँ बिल्कुल राइट है, क्या बात है हैं? अरे दिल गार्डन गार्डन हो गए। इसी तरह एग्जाम में भी धुआं धुआं करना है। ठीक है बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ी है राम नारायण चौधरी। कौन जुड़ी है? राम नारायण चौधरी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, विरात्रा माता लोक देवी कहाँ की प्रसिद्ध देवी है? ऑप्शन बूंदी, उदयपुरी, बाड़मेर, बांसवाड़ा। विरात्रा माता, तो विरात्रा माता है कहाँ की प्रसिद्ध? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5912 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5902 किलोमीटर, 6920 किलोमीटर। अरे बताओ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। स्टार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा एवं छोटा संभाग कौन सा है? जोधपुर, कोटा, कोटा जयपुर, जयपुर उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा एवं छोटा संभाग, तो सबसे बड़ा और छोटा संभाग हो जाएगा कौन सा? जोधपुर और कोटा संभाग। कौन सा? जोधपुर और कोटा संभाग। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है, बुरिया बाबा किस जाति के इष्ट देव माने जाते हैं? ऑप्शन गोंड जाति, ग्रासिया जाति, भील जाति, मीणा जाति। बुरिया बाबा हैं? अरे बुरिया बाबा किसके इष्ट देव है?
तो सभी का सही है ऑप्शन डी 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 सर जी, मीणा जनजाति के। ठीक है, बिल्कुल मीणा जनजाति के लोग हैं जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, बिल्कुल। इसका दूसरा नाम है भूरिया बाबा का गौतमेश्वर। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी के पुत्र हैं रूपनाथ जी, देव बाबा, केसरिया कुंवर जी, इलो जी। अरे बताओ, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी के पुत्र, तो गोगा जी के पुत्र है केसरिया कुंवर जी। कौन है? केसरिया कुंवर जी। ठीक है, तो कर दो रे सी फॉर क्यूट सर। चलो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन तुलजा भवानी, शीतला माता, घेवर माता, महामाया। अरे बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी को किस नाम से जाना जाता है? स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो इसमें राइट क्या होगा? तुलजा भवानी। क्या होगा? तुलजा भवानी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सावन माह की 14वीं तारीख की शाम को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ईद उल जुहा, ईद उल फितर, ब्रावपात, सब ए बारात हैं। अरे बताओ, सावन माह की 14वीं तारीख को शाम को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% छपेगा एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो इसमें राइट क्या होगा? सब ए बारात। ठीक है, जो बताया डी उसका बिल्कुल डन डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस डे त्योहार किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 28 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो इसमें राइट हो जाएगा 25 दिसंबर। सभी का राइट है, वेरी गुड, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है? ऑप्शन पंचा, कपटा, चुंगा, चोगा, खेलसा। अरे बताओ, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, तो ये वस्त्र है कौन सा? चुंगा या चौका। ठीक है, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बील पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटे जाने वाले वस्त्र को क्या कहती है? पालू, पटका, नानड़ा, पंचा। अरे बताओ, बील पुरुषों के द्वारा कमर पर लपेटे जाने वाले वस्त्र को क्या कहती है? तो इसमें राइट क्यों जाएगा? क्या? पालू। क्या कहती है? पालू कहती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सहावा का सिख मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन धौलपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर। अरे बताओ, सहावा का सिख मेला किस स्थान पर लगता है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी चूरू में लगता है। कहाँ लगता है? चूरू में। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है। तो सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हुए हैं। अगर आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, बिल्कुल अगर आपने इस 3500 प्रश्नों की बुक एक बार पढ़ लिया ना, अरे बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है तो नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 21 रुपए, 21 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की बुक, 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, पर ध्यान रखना ऊपर सीमित विद्यार्थियों के लिए, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी मेरे को नहीं मिली। ठीक है, चलो तो अब क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।